वास्तु समाधान चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि अग्नि कोण में अगर कोई दोष होता है तो हमें किन किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपके घर में बार बार बीमारियां हैं, आर्थिक समस्याएं या तनाव बना रहता है, तो हो सकता है कि आपके घर में अग्नि कोण में कोई वास्तु दोष हो। चलिए आज जानते हैं कि अग्नि कोण में दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके कारण और उसके उपाय। इस वीडियो के लास्ट में हम जो भी दोष है अग्निकोण में उसके रेमेडीज़, उसके उपाय के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अग्निकोण जैसे कि हम सभी जानते हैं, दक्षिण और पूर्व, साउथ और ईस्ट के बीच का जो मध्य भाग होता है साउथ ईस्ट होता है, जिसे अग्निकोण बोलते हैं। अग्निकोण में अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है तो जिसके कारण हमें की गंभीर परेशानियां देखने को मिलती है। जैसे कि यह हम सभी जानते हैं कि अग्निकोण अग्नि तत्व से जुड़ा होता है, और हम सब ये भी जानते हैं कि इसी दिशा में किचन भी बना होना चाहिए। किचन रसोई घर की जो सबसे उपयुक्त, जो सबसे सूटेबल जगह है, और वास्तु में रसोई घर को अगर कोई दिशा दी गई है तो वो अग्निकोण है, साउथ ईस्ट दिशा है जो बेस्ट है। अग्नि तत्व में अगर हम अग्नि रखते हैं जिससे कि घर में कैश फ्लो या दूसरी चीज़ें भी जो रहती हैं वो प्रॉपरली बनी रहती है। अब हम समझते हैं कि अगर अग्निकोण में वास्तु दोष क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, अगर अग्निकोण में अग्नि ना हो तो ये सबसे बड़ा दोष होता है। सपोज अगर आपका ये अग्निकोण में जो किचन होना चाहिए अगर वो नॉर्थ ईस्ट में चला जाए या साउथ वेस्ट में चला जाए, साउथ में चला जाए या नॉर्थ में चला जाए, जिससे कि काफ़ी भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि उत्तर की जो दिशा होती है, उत्तर से लेके ईस्ट के बीच का जो पार्ट होता है वो जल तत्व का होता है, और जल तत्व में अगर हम अग्नि रखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। तो इस प्रकार के वास्तु दोष देखने को मिलते हैं। अब अग्निकोण में जैसे कि टॉयलेट होना, सीढ़ियाँ, टॉयलेट, सीढ़ियाँ, पानी की टंकी, ओवरहेड वाटर टैंक, या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर का हम स्टोरेज करते हैं, वो सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें करने से बचना होगा। या किसी भी प्रकार की कोई टूटी फूटी चीज़ रखना, गंदगी रखना, सेप्टिक टैंक बना देना, किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा करना, पानी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना, इस बहुत भयंकर वास्तु दोष माने जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष अग्निकोण में करने से बचें। अग्निकोण में अगर कोई दोष होता है जिसके कारण हमें क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती है। अग्निकोण में अगर कोई दोष होता है, टॉयलेट बन गया, या सपोज अगर हम कोई नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग हम प्रॉपरली करेंगे, वास्तु के अकॉर्डिंग हम घर बनाते हैं। लेकिन अगर हमारा घर ऑलरेडी बन चुका है और अग्निकोण में अगर कोई दिक्कतें हैं तो जिससे कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या परेशानियाँ हमें देखने को मिलती है, जैसे घर में झगड़े होना, मानसिक तनाव। अग्निकोण स्त्री तत्व जो है महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर वहाँ की महिलाएं बार बार बीमार हो रही है, उन्हें किसी प्रकार की कोई बहुत गंभीर रोग है, बीमारी है, या घर में बीमारियां बनी रहती है, तो ये अग्नि तत्व का सबसे बड़ा वास्तु दोष आपको समझ में आएगा। यहाँ कैश फ्लो की भी डायरेक्शन है। अगर आपको बार बार आर्थिक नुकसान हो रहा है, बिजनेस आपका नहीं चल पा रहा है, तो भी आपको आपका अग्निकोण देखना होगा। विवाह में अगर बाधाएं आ रही है, घर में अगर डाइवोर्स हो चुका है या विवाह नहीं हो रहे हैं, तो भी उस प्रॉब्लम के लिए अग्निकोण ही जिम्मेदार माना जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो हम समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो अब हम क्या करें। तो सबसे पहले अगर आपके घर में यहाँ पर कोई वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, या वाटर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसको आप कंप्लीटली बंद करिए। अगर यहाँ कोई गड्ढा है तो उसे बंद करिए। टेम्परेरी उपाय आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, लेकिन टेम्परेरी चीज़ों से रेमेडीज़ नहीं होती है। वास्तु कोई मजाक नहीं है, वास्तु एक बहुत सीरियस और एक सेंसिटिव टॉपिक है। अगर हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी हमारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करेगा। कोशिश करिए, क्योंकि हमारे जीवन का सवाल है। हमारे घर से या हमारे पैसों से बढ़कर हमारी लाइफ जो है हमारी सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। पैसा आते जाता है, दूसरी चीज़ें भी होते रहेगी, लेकिन किसी
मनुष्य को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो इसलिए अगर यहाँ वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, तो उसको आप रिमूव करिए, उसको हटाइए। घर में आप एक काम तो कर ही सकते हैं, अगर यहाँ वाटर टैंक है तो वाटर टैंक को आप हटा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, और उसको बंद करने के बाद में आप यहाँ पर एक नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में एक वाटर टैंक बना सकते हैं। अब हम जैसे सपोज कई लोग बोलते हैं कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में स्पेस नहीं है, वहाँ हमारा हॉल है, बेडरूम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप यहाँ पे अगर कोई टॉयलेट है तो उस टॉयलेट को आप बंद कर दीजिए, उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। आजकल सभी के घरों में 2 से 3 टॉयलेट बने होते हैं, तो कोशिश करिए कि आप साउथ ईस्ट का टॉयलेट यूज़ ना करें, उसको नीट एंड क्लीन रखें, उसमें पानी वगैरह डाल के क्लीन रख दें, और वहाँ पे फ्रेगनेंस, सुगंधित धूप और ये सारी चीज़ें वहाँ रखें, कपूर रख दें, नमक रख दे, यहाँ पर उसको क्लीन रखें, उसको यूज़ ना करें, तो उससे वहाँ पर गंदगी नहीं रहेगी। अगर वहाँ पे टॉयलेट है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, बंद कर देंगे, उसको फ्रेगनेंस वहाँ पे प्रॉपर बनी रहेगी, तो भी आपको वहाँ से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साउथ ईस्ट, अगर आपका मंदिर अगर यहाँ पे है तो कोशिश करिए कि आप मंदिर को भी प्रॉपरली जो उसकी जगह है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में आप दीजिए। अग्निकोण में हमेशा जो कलर होना चाहिए वो लाइट रेड, पिंक, आप पिंक भी बोल सकते हैं, बहुत हल्का कलर यहाँ पे हमें यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा डार्क भड़कीले कलर हमें यहाँ यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप रसोई बनाते हैं तो सबसे अच्छी बात है, रसोई बनाते टाइम आपका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अग्निकोण में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। टॉयलेट, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक या सीढ़ियाँ नहीं होना चाहिए। जितना ये साफ़ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, उतना अच्छा। अगर कोई यहाँ पे वास्तु दोष है तो उसको आप ट्रीट करिए, इसको रिमूव करिए प्रॉपर। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लाइट रेड या फिर पिंकिश कलर आप वहाँ करिए। आपका जो प्लेटफॉर्म होता है, आजकल सभी के घरों में ब्लैक देखने को मिलता है, ब्लैक या वाइट, तो कोशिश करिए कि वहाँ पर आपका येलो हो या लाइट रेड हो। तो अगर आप वहाँ करते हैं तो उसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।